फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों एक्सीलरेशन। जिसका क्या नाम है दोस्तों? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग, जब दोस्तों किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा तो इंक्रीज करेगा, तो उस बॉडी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे कि एक्सीलरेटिंग है वे दोस्तों। वे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे कि वे बॉडी किस पोजीशन में है, तो द बॉडी इज सेड टू बी एक्सीलरेटिंग। सपोज ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मान के चलिए कि ये कार है वह स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, 0 है, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट ए स्टेडी रेट, और उसका जो वेलोसिटी है वे अचानक बढ़ जाता है, वे अचानक बढ़ जाता है। सो डैट आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो इसी के अनुसार 5 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी होता है वे कितना होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन 5 सेकेंड, और तब ये 5 सेकेंड में द वेलोसिटी हैज इंक्रीजेज बाई, वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर गया 5 सेकेंड में, तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज किया, तो 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, इतना इंक्रीज किया। इन अदर वर्ड्स द रेट इन विच द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन 2 मीटर्स पर सेकेंड एवरी सेकेंड। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो रेट है जिसमें वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एवरी सेकेंड में कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, एवरी सेकेंड में कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ओके दोस्तों, तो द कार इज सेड टू बी हैव एन एक्सीलरेटिंग। तब दोस्तों हम लोग कार को क्या चीज कहेंगे, तो कार को हम लोग कहेंगे कि ये जो कार है वे एक्सीलरेटिंग पोजीशन में है दोस्तों, एक्सीलरेटिंग 2 मीटर्स पर सेकेंड दोस्तों। दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। यह जो है दोस्तों हम लोग को एक्सीलरेटिंग के डिफिनेशन के बारे में बताता है, जो कि आपको अभी बताया जाएगा भी दोस्तों। तो एक्सीलरेशन of a body is defined as the rate of change of its velocity with time। तो दोस्तों जो एक्सीलरेशन होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्सीलरेशन दोस्तों का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी का जो रेट चेंज हो रहा है उसी को हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो एक्सीलरेशन कहेंगे दोस्तों। डेट इज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। ओके दोस्तों, नाउ द चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी। दिस हैपेंस change in velocity equal to final velocity minus initial velocity। acceleration equal to final velocity minus initial velocity by time taken। Suppose the initial velocity of a body is u। मान के चलिए कि दोस्तों जो इनिशियल वेलोसिटी है एक बॉडी का वह u है, ओके, एंड इट्स चेंज टू ए फाइनल वेलोसिटी, और यह चेंज कर लेता है फाइनल वेलोसिटी v में इन टाइम t में, देन तब क्या होगा दोस्तों, a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, वेयर a इक्वल टू
एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड t इक्वल टू टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी दोस्तों। सिंस एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चूँकि दोस्तों एक्सीलरेशन जो है दोस्तों वह आपका क्या है, इसका मतलब क्या है कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जो चेंज होगा वेलोसिटी को उसको हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो टाइम से। देयरफॉर द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन विल आल्सो बी द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जो दोस्तों आपका एक्सीलरेशन का यूनिट होगा वही दोस्तों आपका वेलोसिटी का भी यूनिट होता है। वेलोसिटी का यूनिट दोस्तों क्या होता है, द मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। Thus, the SI unit of acceleration is meters per second और meters per second square। तब दोस्तों आपका एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा दोस्तों, SI यूनिट तो मीटर्स पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों, विच इज रिटेन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2। द अदर यूनिट्स ऑफ एक्सीलरेशन विच आर ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड आर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अदर भी यूनिट है दोस्तों एक्सीलरेशन का जो कि कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यह दोस्तों सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और किलोमीटर्स पर आवर स्क्वायर दोस्तों। इफ द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, मान के चलिए दोस्तों मोशन जो है वह एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। द एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब दोस्तों एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा दोस्तों, तब जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में टेक्स प्लेस करेगा दोस्तों। तो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तब दोस्तों एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी हुआ, तब वेक्टर क्वांटिटी हुआ। वेक्टर क्वांटिटी आप लोग को पता ही होगा, जो कि हम लोग पहले भी बताए हुए थे अच्छे से, पहले ही लेक्चर में दोस्तों हम लोग बताए थे। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, यह दोस्तों क्लियर होता है एक्सीलरेशन के डिफिनीशन से कि डैट इज ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, तब वी माइनस यू बाई टी। डैट व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब दोस्तों एक बॉडी मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ओके दोस्तों, तो इट्स एक्सीलरेशन विल बी जीरो। इसका एक्सीलरेशन दोस्तों कितना होगा, तो जीरो होगा। बिकॉज देन द चेंज, या इसलिए दोस्तों कि बिकॉज देन द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो कितना का था वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, वी माइनस यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसलिए चेंज हो रहा है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है। दस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी यूनिफॉर्म, तो इससे दोस्तों हम लोग को दो रिजल्ट निकलता है कि जब किसी बॉडी के वेलोसिटी जो है दोस्तों वे अगर यूनिफॉर्म में रहेगा तो उसका एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। किसी भी बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्टेट में रहेगा या यूनिफॉर्म में रहेगा दोस्तों, किसी भी बॉडी का वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म में रहता है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो उसका एक्सीलरेशन दोस्तों जीरो हो जाएगा। और जब कभी किसी भी बॉडी का वेलोसिटी दोस्तों यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब वह चेंजिंग नहीं रहेगा, तो मोशन क्या रहेगा, मोशन दोस्तों आपका एक्सीलरेटेड रहेगा। जैसे कि आपका सम फिगर 22 में आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे, जिससे मान के चलिए कि ये कार है स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट्स। एक जो कार है दोस्तों स्टार्टिंग ऑफ होता है ट्रैफिक लाइट्स और ग्रीन लाइन, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड में बिल्कुल चेंज होगा।
फिर बी में क्या बता रहा है, कार स्पीडिंग अप व्हेन इट लीव्स द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड्स, स्पीड इज चेंजिंग, फिर आपका स्पीड चेंज हो रहा है। ए कार मूविंग राउंड ए बेंट एट कांस्टेंट स्पीड हेयर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग, यहाँ पे दोस्तों आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मतलब मोशने का दोस्तों डायरेक्शन आपका चेंजिंग हो रहा है। तो यही सब है दोस्तों आपका एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 6 या 7 में दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में। थैंक यू दोस्तों।